हेल- हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, आपने देख लिया है एक वीडियो किस पे, एक एनिमल किंगडम के बेसिक पॉइंट पे एक वीडियो देख लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, एनिमल किंगडम के बाकी फाइलम के डिस्कस करेंगे। तो हम फाइलम की बात क्यों करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान रखें। सबसे बड़ा होता है डोमेन, उसके बाद होता है किंगडम, जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तीन और है। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो होंगी उसको हम फाइलम या फाइला बोलेंगे। सिंपल है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पीसीज। फाइलम का मतलब सिंपल यही होता है। फाइला के अंदर हम क्लास डिस्कस करें, कुछ क्लास डिस्कस करें जो फेमस है क्लास, क्लियर, फेमस क्लास के बारे में डिस्कस करें। स्पीसीज के बारे में उतना ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करते हैं, और क्योंकि ये स्पीसीज पे इतना क्वेश्चन नहीं आता है, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। अब सबसे पहला फाइल हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला हम फाइल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बाय स्टोरर एंड अ सिंगर द्वारा दिया गया है, आपके लूसेंट में दिया हुआ है सारा फैक्ट, क्लियर। फाइलम का सिंपल मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल जिसके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक हो, सेम कैरेक्टरिस्टिक हो, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ की, क्लियर। प्रोटोजोआ, ध्यान देना, प्रोटोजोआ को अब अलग किंगडम में रख दिया, लेकिन आपके बुक में अब दिया हुआ इसलिए मैंने देखे। प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में नहीं रखते, प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं। प्रोटिस्टा मैंने बताया था ना, 5 किंगडम, उसमें एक प्रोटिस्टा था, उसमें अब रखते हैं, क्लियर। प्रोटोजोआ के को क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ को बोलते हैं ए सेलुलर, मतलब सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल मतलब एक सिंगुलर सेलुलर, एक सेल होते हैं। एक सेल, भले ही अलग सेम टाइप के बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन एक ही सेल होंगे, क्लियर। एक ही सेल मतलब सर, एक मान लो एक टाइप के सेल है, यही भथेरे है, लेकिन एक इसी टाइप के सेल है, मतलब कि इसी सेल से सब कुछ करेंगे, क्लियर। टी, ध्यान देना। तो प्रोटोजोआ को एक तो सबसे बेसिक हम बोलेंगे सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। सिंगल सेल है यहाँ पे, वो भी ठीक है। और क्या है, क्योंकि सेल सिर्फ है तो टिश्यू और ऑर्गन ऑब्सेंट होगा, क्योंकि आपको पता है सेल फिर टिश्यू फिर ऑर्गन सिस्टम, तो सिर्फ सेल है, टिश्यू और ऑर्गन वाला एब्सेंट नहीं है, अब प्रेजेंट नहीं है। और एक और चीज़, ये कैसे थोड़े से कैसे होते हैं, ये थोड़े एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक, क्लियर, मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, या तो फ्री भी रह सकते हैं, फ्रीली लिविंग रहते हैं, या पैरासाइट होते हैं। ध्यान रखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो फ्री लिविंग होंगे वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, पैरासिटिक होंगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमें बहुत सारी बीमारी फैलाएंगे, उन बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ याद रखिए, इस एनिमल किंगडम में 90% चांस है आपसे पूछे, कैरेक्टर उतना नहीं पूछेगा, पूछेगा ये वाला आपको एग्जाम्पल दे दिया, बताइए किस फाइला में आता है, यही पूछा जाएगा। जेलीफिश एक है, डॉल्फिन है, किस फाइला में आता है, यही पूछेगा, क्लियर। और यहाँ पे देखो, इसमें से ध्यान देना, हैबिटेट हमने देख लिया, उसका लोकोमोशन, क्या इसके पास कोई लोकोमेट्री ऑर्गन होते हैं, वो फॉल्स होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या फॉल्स फूट होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल निकला ही होता है, सिंगल सेल होते हैं, उसी से सारा काम करते हैं, सब कुछ उसी से करते हैं। न्यूट्रिशन क्या करते हैं, न्यूट्रिशन या किसी की तरह कर सकते हैं, हेलोफाइटिक कर सकते हैं, होलोजोइक कर सकते हैं, एनिमल की तरह, प्लांट की तरह, या सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, या पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कुछ भी, क्लियर। ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, कुछ किसी के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके द्वारा होता है, सेल के द्वारा होते हैं, ना टिश्यू है, ना ऑर्गन सिस्टम, कुछ भी नहीं। तो याद क्या क्या रखना है इसमें, याद हमें भाई बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना है। इक्वेटिक एब्सेंट, बाकी सब कुछ एब्सेंट है, सिर्फ सेल है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल है तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक, क्लियर। उसके बाद फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, और ये सब बात है, क्लियर। प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल देख लिए, प्रोटोजोआ के सारे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं, लेकिन अमीबा, पैरामीशियम और रेगुलिना ये एग्जाम्पल है फ्री लिविंग के, 3 है फ्री लिविंग के एग्जाम। लेकिन आपको पता है जो फ्री लिविंग होंगे वो हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कौन करेंगे, जो
चिपक जाते हैं, पैरासाइट का यही मतलब होता है, जो चिपक जाएंगे वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है भाई, ध्यान से रखो, क्योंकि मुझे पता है हम में से बहुत सारे स्टूडेंट, इवन आप में से 99.99% होंगे नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट। तो मुझे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, उतना ध्यान रखना है जितना आपका काम बन जाए। क्लियर? तो एक तो होते हैं सेल, होते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। ध्यान रखना, कुछ भी ये स्पेशल ऑर्गन नहीं, कुछ भी नहीं, ना रेस्पिरेशन के लिए, ना न्यूट्रिशन के लिए, ना लोकोमोशन के लिए, ना चलने के लिए, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के द्वारा ही होती है। क्लियर? अब देखो फ्री लिविंग है तो अमीबा, पैरामीशियम और इग्लिना फ्री लिविंग का एग्जांपल है। ये हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते हैं? जो पैरासिटिक होती हैं, पैरासिटिक, जिसमें हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, हमें मलेरिया फैलाते हैं। क्लियर? हिस्टोलिटिका एंटानीबा, हिस्टोलिटिका एंटानीबा हमें डायरिया फैलाते हैं। स्पेलिंग आप देख लेना, डायरिया जो हमें, हाँ, उसका ट्राइपैनोसोमा, इससे स्लीपिंग सिकनेस होता है, डिजीज वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ। क्लियर? डायरिया का स्पेलिंग आप देख लेना। क्लियर? ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है, हिस्टोलिटिका एंटानोइबा और प्लाज्मोडियम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, नाम से ही हमें पता चलता है। फाइलम क्या है? पोरीफेरा। पोरी मतलब पोर, बियरिंग पोर बियरिंग। भाई पोर जिसके पास होगा, ध्यान देना, आपको लगता है नहीं पोर्स, बहुत सारे छेद हैं, तो जिसके पास पोर बियरिंग होंगे, पोर्स जिसके पास होंगे, यहाँ पे सबके पास पोर है। स्पंज टाइप का नहीं होता है, पोर है बहुत, आपको दबा, उसमें पूरा भर गया पानी, दबा दो पूरा पानी निकल जाएगा, जो स्पंज वगैरह होते हैं। तो पोर बियरिंग यानी सारा प्रोसेस इस पोर से ही करेंगे। क्लियर? यही है पोर बियरिंग होंगे तो इक्वेटिक में ही होंगे, बहुत ही ज़्यादा चांस इक्वेटिक में होंगे। क्लियर? यूकैरियोटिक होंगे, ध्यान रखना, यानी कि सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। सेल में आपको जब सेल का टाइप्स वगैरह में बताया था तो। क्लियर? मरीन है। क्लियर? मरीन है, पानी में रहता है, समुद्र के पानी में रहता है। एसिमेट्रिकल है, मैंने बताया था आपको एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो एसिमेट्रिकल है, इसको आप बराबर पार्ट में कहाँ काट सकते हो बताओ? कोई किसी साइज का होता है। क्लियर? ऐसे काटोगे नहीं काट सकते ना। क्लियर? टिश्यू, हाँ सर, क्लियर? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन एब्सेंट है। नॉन मोटाइल होता है, खुद से नहीं चलता है भाई, खुद से नहीं चलता है, आप इसे पानी में बहा के ले जाओ। क्लियर? फूड इनटेक, गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रिएशन सब कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा होता है। क्लियर? अब बोलोगे भैया जो आपने पोर्स बोला, पोर्स को क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? ओस्टिया बोलते, ओस्टिया, या सैंस बोलते, ओस्टिया। क्लियर? और ये ज़्यादा याद नहीं रखना, प्लीज़ याद नहीं रखना, ये मैंने एनसीईआरटी से लिखा तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया। क्लियर? ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कब करेंगे? जब इसको फ्रेगमेंट तोड़ देंगे, फ्रेगमेंटेशन में कर देंगे, तो भी ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होगा? जब आप गैमेट सेल से आप फॉर्मेशन करोगे। क्लियर? ये ज़्यादा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल है। स्पॉन्जिला जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्ज। क्लियर? इसको पोरीफेरा को हम स्पॉन्ज भी नाम देते हैं। स्पॉन्ज को हम साउंड एब्जॉर्बर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? साउंड एब्जॉर्बर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है किस फाइलम के पार्ट्स को हम साउंड एब्जॉर्बर के रूप में यूज कर सकते हैं, तो आप बोला स्पॉन्ज, फाइलम पोरीफेरा को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। क्लियर? इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। साइकॉन या स्पॉन्ज, सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। स्पॉन्जिला, उसके बाद यूपोन्जिया, उसके बाद साइकॉन और स्पॉन्ज, सारे एग्जाम्पल है। मेनली एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई बताइए आप जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है किस फाइला का पार्ट आते हैं, किस फाइलम में आते हैं, तो आप बता देना फाइलम पोरीफेरा क्या पार्ट आते हैं। क्लियर? करेक्ट? क्लियर? सब कुछ समझ में आया? सबसे पहले इसमें क्या क्या याद रखना है? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी खुद से चलते नहीं हैं, और इसको कोई बहा के ले जाता है। पोर बियरिंग होते हैं, पोर्स होते हैं जैसे स्पंज में होता है। और यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होने का मतलब है इसके
सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं। क्लियर। स्पोर को हम ओस्टिया बोलते हैं, हमें पता हो गया। इस एग्जाम्पल देख लिया, हमारा काम बन गया। नेक्स्ट क्या है हम डिस्कस करते हैं, कोलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया। क्लियर, निडेरिया। तो निडेरिया पहली बार थोड़ा ऊपर आया है, क्योंकि अभी तक तो हम सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देख लें। निडेरिया पहली बार ऐसा आया है, निडेरिया क्या आया, पहली बार आया जिसके पास टिश्यू है। क्लियर, निडेरिया पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर, तो ध्यान देना, ये तो एक्वेटिक है। क्लियर, फ्री स्विमिंग है, सेसाइल है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, एक्वेटिक है, फ्री स्विमिंग है और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर, डिप्लोप्लास्टिक है, मैं आपको बता चाहता हूँ डिप्लोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, एंडो और एक्जो जिसमें होता है उसी को बोलते हैं, मेजो नहीं होता है। रेडिकली सिमेट्रिकल है, रेडिकल सिमेट्रिकल है, मतलब ऐसा किसी भी आप प्लेन से काटिएगा तो कट जाएगा, रेडिकल सिमेट्री मैंने बताया था ना। और सीलोमेट है, जिसके बॉडी कैविटी होती है, जिसके पास बॉडी कैविटी होती है, सीलम होती है, मैंने बताया था ना सीलोमेट। क्लियर, मैंने बताया था ना कि ये सब आप एक बार ही समझ लीजिएगा तो बार बार आपको समझने की ज़रूरत नहीं होगी। बॉडी कैविटी, फ्री स्विमिंग करता है, फ्री स्विमिंग कर सकता है आराम से, एक्वेटिक होते हैं। अभी तक एक्वेटिक, अभी तक ज़मीन पे रहने की इनकी ताकत नहीं हुई है। क्लियर, तो आप बोलोगे भैया मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है भाई, डिपेंड होते हैं दूसरे पे। क्लियर, तो आप बोलोगे ब्लड क्या है, ब्लड एब्सेंट है, हाँ भाई ब्लड एब्सेंट है, ब्लड एब्सेंट है। तो ब्लड जब है ही नहीं तो कोई सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं होंगे ना भाई, अभी ऑर्गन आएंगे कहाँ के, अभी तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले कोरल्स इसी के एग्जाम्पल है। कोरल्स के पास वो क्या होते हैं, CaCO3 का स्केलेटन होते हैं, एग्जाम्पल है। क्लियर, पोलिप भी इसका एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे दिखाया है, पोलिप भी इसका एग्जाम्पल है, मेडूसा भी इसका एग्जाम्पल है। एक चीज़ आप देखो, ये कोलेंड्रेटन है और भी चीज़ है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। वो कोरल्स है, इसमें एग्जाम्पल कौन है, पॉर्पिटा भी एग्जाम्पल है, कोरल्स भी एग्जाम्पल है, ओबेलिया भी एग्जाम्पल है। क्लियर, यहाँ पे लिखा है पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा, पोलिप प्रोड्यूस करेगा मेडूसा को एसेक्सुअली। ध्यान देना, पोलिप मेडूसा को प्रोड्यूस कब करेगा, एसेक्सुअली, लेकिन मेडूसा प्रोड्यूस करेगा पोलिप को कब, सेक्सुअली। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये इसको एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसको सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, ध्यान रखना। क्लियर, कैसे होता है पता है, ये बडिंग है, ये बड टूट गया, फ्रेगमेंट हो गया, इससे ये बन गया, लेकिन ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा ऐसे को। क्लियर, एग्जाम्पल है पोर्पिटा, कोरल्स, ओबेलिया। और भी एग्जाम्पल है, मैं एक चीज़ और आपको बता चाहूँ, हाइड्रा भी एग्जाम्पल है इसका, एडमेसिया भी एग्जाम्पल है। और एक और चीज़ याद रखें, जेली फिश को कुछ लोग, क्योंकि मैंने NCERT बुक देखा तो इस पर, लेकिन कुछ वीडियो मैंने देखा तो जेली फिश को अगले में रखते हैं। क्यों, क्योंकि जेली फिश में चमक होती है, इसलिए जेली फिश को, क्योंकि लाइट में ट्रांसपेरेंस होते हैं, इसलिए जेली फिश को यहाँ पर रखा जाता है, कुछ लोग यहाँ पर रखते हैं ये। क्लियर, लेकिन देख लेना और थोड़ा सा फोकस करके, क्यों अगर दोनों ऑप्शन में हो तो उसको लगाना मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा वीडियो में वही बोला जाता है, लेकिन इवन अभी भी NCERT में इसमें यहीं पे दिया हुआ है जेली फिश को, और एलिया भी बोलते हैं उसको। क्लियर, और क्या है, ओबेलिया तो हमने एग्जाम्पल बता दिया, सिर्फ एग्जाम्पल आपको रखो। मिंड्रीना जिसको ब्रेन कोरल बोलते हैं, एडामेसिया जिसको हम सी एनीमोन बोलते हैं, एनीमोन, उसके बाद जॉर्जोनिया बोलते हैं, सी फैन, या बोलते हैं फाइसेलिया को हम पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी बोलते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। क्लियर, ये सारा आप एग्जाम्पल याद रख लेना भाई, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्ट्स ना पूछे तो पूछे, लेकिन एग्जाम्पल ही पूछेगा। ब्रेन कोरल का नाम जैसे या सीधा लगा देना, सी फैन का नाम आए। क्लियर, चलो आगे हम चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेनोफोरा को सी वॉलनट भी बोलते हैं या कॉम जेली भी बोलते हैं। क्लियर, थोड़ा इस टाइप का होता है, जेली टाइप का बहुत सारा, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मरीन में ही रहता है। क्लियर, और डिप्लोप्लास्टिक है, रेडिकली सिमेट्रिकल, बराबर है, सेम है बिल्कुल, इस फीचर्स इसकी तरह सेम है। क्लियर, इवन लुसेंट में तो दोनों एक ही जगह दिए रखा है, इनको और इनको, लेकिन इवन NCERT में भी अलग दिखा है। क्लियर, और इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है पता है, इसमें मेजर डिफरेंस एक है कि यहाँ पे
बायोलुमिनेसेंस नहीं होते, मतलब ट्रांसपेरेंट लाइट नहीं होती। लाइट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है लाइटिंग। आपको थोड़ा चमकता हुआ नहीं दिखता है समुद्र में, कुछ ऐसे जीव जो चमकते हुए दिखते हैं, लाइट ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये होते हैं। क्लियर। ब्लड इसमें भी नहीं होता, उसमें भी नहीं होता था भाई। क्लियर। और डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सब याद ही नहीं रखना है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल रखो, टेनोप्लाना और ल्यूरोब्राचिया। टेनाप्लाना और ल्यूरोब्राचिया और टेनोप्लाना। क्लियर। तो सेलेनोफोरा के याद रख लिया। एक हम और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, प्लेटी नाम से पता चलता है, फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेट हेलमिंथेस मतलब वॉर्म मतलब ऐसा जो प्लेट टाइप का। प्लेट रिवन और इंच टेप वॉर्म भी बोलते हैं। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है। और यहाँ पे इनके पास बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब सेम स्पेसीज पे मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे आपने फ्लावर में देखा था, फ्लावर में। क्लियर। इनको ज़्यादा देखना नहीं है, बस यहाँ पे आते हैं। क्लियर। मोस्टली एंडोप्लास्ट पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट का मतलब हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं। क्लियर। और फ्लैटन बॉडी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिप्रोब्लास्टिक, ध्यान देना, टिप्रोब्लास्टिक। क्लियर। जिसमें एंडो और एक्जो और एंडो के बीच में मेजो भी होते हैं। बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बराबर भाग में। क्लियर। और क्या क्या यहाँ पे याद रखना है। यहाँ से आपने देखा था एंडोप्लास्टिक यानी शरीर के अंदर होते हैं। तो एक का नाम है टेप वॉर्म, जिसको बोलते हैं टाइनिया। देख रहे हो नाम कितना। फैसियोला जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, हमारे लीवर में होते हैं फैसियोला। क्लियर। एलिमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इसके पास नहीं होते, एलिमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। ये सब थोड़ा एग्जाम्पल हमने क्या रखा। फ्लैट होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों कर सकता है। रिवन भी, इसको रिवन वॉर्म भी बोलते हैं। इंच टेप ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोलते हैं। और क्लियर, ये सब ज़्यादा ध्यान रखना है। फैसियोला और टाइनिया। क्लियर। इतना तक हम रहने देते हैं, बाकी हम आगे करेंगे। क्लियर। और चलते हैं, बाकी एक में ही हम पूरा अब कंप्लीट कर देंगे, एक वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। और आप लोग क्या कर सकते हो, आप या तो शेयर करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शेयर करने की भाई। और जिनको ज़रूरत हो ना भाई, एग्ज़ाम आने वाला है, जिनको आपको लगता है कि भाई इसको भेज देते हैं, तो भेज देना प्लीज़। उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। शेयर करना, और मन हो तो मैं कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे मैसेज करना, और मन हो तो सिंपल सेम नंबर पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। बाय बाय।